नमस्कार और स्वागत है आपका बीबीसी राजस्थान। और मैं हूं आपके साथ में सुभाष मेहता। देश में परमाणु ऊर्जा का विस्तार तेजी से हो रहा है और इसी के तहत में राजस्थान में रावत भाटा के बाद अब बांसवाड़ा में दूसरा परमाणु बिजली घर का शिलान्यास होने जा रहा है, जिससे न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश को एक बड़ी सौगात मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस परियोजना की शिलान्यास 25 सितंबर को किया जाएगा। भारत में बात करें तो वर्तमान में 7 परमाणु बिजली घरों में 22 रिएक्टर काम कर रहे हैं, जिनकी कुल क्षमता 6,780 मेगावाट। राजस्थान का रावत भाटा परमाणु ऊर्जा स्टेशन पहले से ही देश के सबसे बड़े स्टेशनों में से एक है और अब बांसवाड़ा में 700 मेगावाट की 4 इकाइयों द्वारा एक नया परमाणु बिजली घर का शिलान्यास होने जा रहा है, जिसकी कुल क्षमता कुल 2800 मेगावाट होगी। यह परियोजना भारत के 231 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को 22,480 मेगावाट तक बढ़ाने के लक्ष्य में एक मील का पत्थर साबित होगा। इस परियोजना से यह परमाणु बिजली घर स्वच्छ ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत होगा, जिससे कार्बन ऑक्सीजन कम होगा और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद मिलेगी। यह भारत की वैश्विक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में भी सहायक साबित होगा। साथ ही इस परियोजना से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अनुमान है कि इसके निर्माण और संचालन के दौरान करीब प्रत्यक्ष तौर पर 5,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और करीब 20,000 से अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। यह आदिवासी बहुल बांसवाड़ा क्षेत्र के युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर होगा। वहीं इस परियोजना के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना जैसे कि सड़कों और परिवहन नेटवर्क का भी विकास होगा। इस क्षेत्र में समग्र आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और जीवन सार में सुधार होगा। इस बिजली घर से 2800 मेगावाट बिजली उत्पादन से राजस्थान की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था और मजबूती भी मिलेगी। जानकारी के अनुसार इस बिजली घर से पैदा होने वाली बिजली से 20% बिजली है वो राजस्थान को मिलेगी और शेष बिजली देश के अन्य राज्यों को आपूर्ति होगी। बात करें विश्व में अभी कितने परमाणु बिजली घर हैं, तो अमेरिका में अभी 93 रिएक्टर काम कर रहे हैं और फ्रांस में 56 रिएक्टर काम कर रहे हैं। जैसे जैसे देश में बिजली की मांग बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे परमाणु ऊर्जा में भी भारत अग्रणी देश बनता जा रहा है। भारत भी अब इस दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहा है और बांसवाड़ा परियोजना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 2036 तक पूरी तरह से चालू होने की उम्मीद के साथ यह परियोजना बांसवाड़ा को सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि देश की ऊर्जा मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण केंद्र साबित होगी। इस जनजातीय क्षेत्र में इस परमाणु बिजली घर के बनने के बाद से कई विकास के नए आयाम स्थापित होंगे, जैसे कि रेलवे नेटवर्क के आने की संभावना पूरी बताई जा रही है। साथ ही इससे जुड़े हुए उद्योग धंधे की भी यहाँ से बढ़ने की संभावना है। इस परियोजना के शिलान्यास के बाद से ही इस जिले को विकास के नए पड़ लगेंगे और यहाँ पर हजारों की संख्या में अप्रत्यक्ष रोजगार भी उपलब्ध होंगे। तो 25 सितंबर को बांसवाड़ा में एक नया इतिहास बनने जा रहा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर 2800 मेगावाट परमाणु बिजली घर का शिलान्यास रखेंगे और साथ ही देश के करीब 1,20,000 करोड़ की विकास की सौगातें भी इस बांसवाड़ा की पावन भूमि से देंगे। तो 25 सितंबर बांसवाड़ा के इतिहास में एक नया मील का पत्थर साबित होगा और देखना यह है कि यह परियोजना आगे इस जनजातीय बाहुल बांसवाड़ा को इस ऊंचाई तक पहुंचाने में मदद देगी। तो यह थी बांसवाड़ा से जुड़ी एक अहम खबर जो हम आपके साझा कर रहे हैं। तो हमें इंतज़ार है 25 सितंबर का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर इस बिजली घर का शिलान्यास करेंगे और इस जिले को विकास के नए पंख लगेंगे।
तो आप सब लोग 25 तारीख के उस कार्यक्रम के महत्व को समझ गए होंगे। इस क्षेत्र में नया सूरज उग रहा है। पूरे हिंदुस्तान में अब तक 8 ऐसे बिजली घर है जैसा 9वां अपना यहां लग रहा है। और मालवीय जी ने सही कहा, ये तो 21-22 हजार तो उस कारखाने में 3 शिफ्टों में जाने वाले लोग होंगे यहाँ के। मुख्यमंत्री जी ने भी साफ कह दिया कि यहाँ हमारे बच्चे 2 साल में तैयार हो जाएंगे, यहाँ के बच्चों को प्राथमिकता मिले। परंतु इसके साथ जितने उद्योग लगेंगे, क्योंकि ये परमाणु बिजली घर यूरेनियम से चलता है, एक बार प्रारंभ हो जाता है तो बंद नहीं होता। बिजली आई बिजली गई, कब बिजली आई बिजली गई, ये खेल खत्म हो जाएगा। यहाँ इतने कारखाने लग जाएंगे कि अपने बच्चों को मौका मिलेगा। और आप सब लोग यहाँ विराजे हैं। तो यह थी हमारी परमाणुगढ़ बिजली घर को लेकर विशेष रिपोर्ट। ऐसी ही तमाम खबरों को और विशेष रिपोर्ट को देखने के लिए देखते रहिए BBC राजस्थान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।